नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत, जहां हमारे साथ हैं मुखिया पद के प्रत्याशी, युवा, कर्मठ और जुझारू हैं, शिक्षित हैं, काफ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। जब फ्रंटलाइन की टीम पिछले 2 दिनों से इस पंचायत की भ्रमण कर रही है तो लोगों ने बड़े ही आदर से, बड़े ही चर्चा है इनके नामों का। अभी हम इनके आवास पर पहुंचे हैं और करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले गोविंद जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और फ्रंटलाइन 24 के सभी दर्शकों और हमारे सभी पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम। अब आप ये बताइए कि आप युवा हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई अभी जारी है आपका, बावजूद इसके क्या मन में आया, क्या सोच आपके मन में आया और क्या सोचकर आप इस पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी इतने कम उम्र में हुए हैं? देखिए, मुखिया पद का प्रत्याशी बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक चीज़ ये हकीकत है कि अभी हमारा उम्र बहुत कम है। और वैसे मैं समाज सेवा से पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरा उम्र वोट खसाने का नहीं था तब से मैं NGO सब में लगातार कहीं ना कहीं अपना समाज सेवा के प्रति योगदान देते आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ का जो वर्तमान हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो वर्तमान मुखिया थे अभी जो हैं, उनका एक तरह से इस ढंग से बोलबाला था, या बोले कि इस ढंग से वो लोगों के साथ व्यवहार करते थे कि कोई उनका सामने से विरोध तक नहीं कर सकता था। अगर कोई विरोध करने के लिए खड़ा होता था तो उसे दबाने का पूरा प्रयास किया जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार हम लोगों के साथ भी ये अपना रौब दिखाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। बाकी हम लोग भी झेल चुके हैं उनको। लेकिन उसके बाद हम बस एक चीज़ सोचे कि जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पंचायत के लोगों के लिए जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, उस परिवार के लोगों के साथ जब वो दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो आने वाले समय में शायद हो सकता है जो मेरा बच्चा आएगा, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा होगा, नेक्स्ट जनरेशन को इस पंचायत में चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो एक यही सबसे बड़ा कारण था कि जब कोई इनका विरोध नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने ये ठाना कि अपना एक सामाजिक स्तर पे संगठन बनाया जाए। क्योंकि अकेला शायद जिस ढंग से इनका होता था, 10-15 इनके ऐसे लोग रहते थे जो कि कहीं भी जाके कोई भी उपद्रव करना शुरू कर देते थे। तो हम लोगों ने शिक्षित वर्ग का एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया, ग्रामीण एकता मंच चतरा। ग्रामीण एकता मंच चतरा के लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने बस ये निर्णय लिया कि पंचायत में जो भी कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आने वाले जनरेशन में किसी के साथ हो सकता है। तो बस उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों की इज्जत, मान और सम्मान जो नहीं मिल रहा था वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा, उसके लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति की तरह, राजनीतिज्ञ की तरह इन्होंने जवाब दिया है। गांव में और पंचायत में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुरीतियाँ थी, कुव्यवस्था था और लोग त्रस्त थे, यहाँ डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन लोगों ने, शिक्षित युवा वर्ग जो हैं यहाँ के, उन्होंने एक ग्रामीण एकता मंच बनाया और इन्होंने ठान लिया कि पंचायत में सद्भाव कैसे कायम रहे और लोग सुरक्षित कैसे रहें, लोगों को मान सम्मान कैसे मिले। यही सब सोच करके मतलब ये लोग मंच बनाए और इन्होंने निर्णय लिया कि इस कुरीतियों को दूर करने के लिए, पंचायत में चौमुखी विकास के लिए और हर व्यक्ति को सम्मान के लिए इन्होंने निर्णय लिया, सबों के राय से, सबों के विचार से, और पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं। ये कहना है गोविंद झा जी का। अब ये बताइए कि विगत 5 वर्षों के दरमियान जो आपके पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, 15 साल को छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं 5 वर्ष की बात कर रहा हूँ, उस विकास कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, विकास कार्य जो 5 वर्षों के भीतर हुआ है, हम लोग बहुत सारा सड़क ऐसा देखे हैं कि शायद बने हुए 1.5 से 2 साल हुआ होगा और वो बन के अभी ध्वस्त हो चुका है। अभी आप चतरा चौक के पास से आइएगा तो शायद 6 से 7 महीना, 8 महीना हुआ है वो सड़क को बने हुए। आप देखिएगा कि कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। सारे सड़क पे आज के डेट में दरार आ चुका है। यहीं पे बगल में फिर लाला जी का टोल है हम लोगों का, वार्ड नंबर 11 में। वहाँ पे पोखर के साइड से एक रास्ता बना हुआ है, वो पूरा जर्जर हो चुका है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो काम तो हुआ है, ये नहीं बोलेंगे कि सरकार के द्वारा यहाँ करने के लिए काम नहीं मिला। हमारे पंचायत में सरकार ने उतना काम दिया है कि अगर सही ढंग से हुआ रहता तो शायद बहुत सारा काम ख़त्म हो चुका रहता। काम तो हुआ है लेकिन उसका जो गुणवत्ता रहा है शायद वो दयनीय है।
कुल मिलाकर विकास कार्य जो 5 वर्षों के दरमियान हुआ है, इनका कहना है कि काम हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, और जो काम हुआ भी है उसमें गुणवत्ता पूर्ण काम नहीं हुआ, ये कहना है गोविंद जी का। आप ये बताइए कि हर घर नल जल योजना एक सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, आपके पंचायत में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पंचायत में नल जल योजना का जो काम हुआ था वो PWD के माध्यम से हुआ था, और PhD के माध्यम से हुआ था। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि हाँ, इससे लोगों को संतुष्टि है। ठीक है। और सभी वार्ड में जलापूर्ति हो रही है? कहीं कहीं जगहों को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह पे लगभग जलापूर्ति हो रहा है। ठीक। अब आप बताइए कि आपके नज़र में इस ब्रह्मपुरा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आपके नज़र में क्या है? देखिए, ब्रह्मपुरा पंचायत की अगर सबसे बड़ी समस्या बोलूँ तो मैं पहले भी बोला हूँ कि जनप्रतिनिधि यहाँ के अपने जनता का सेवक न बन के मालिक बन गए थे। अच्छा। जनता को मान सम्मान देना किसे कहते हैं, वो मान सम्मान देना नहीं जान रहे थे। जो उनका समर्थक होता था वो शायद जो सामान्य रूप से जो इज्जतदार व्यक्ति जो जनता है उनके साथ किसी भी ढंग से कोई भी दुर्व्यवहार करके कहीं से भी चले जाता था, और उनके द्वारा उस पर एक दबाव तक नहीं दिया जाता था। जो यहाँ के सम्मानित जनता हैं, सम्मानित जनता का इज्जत यहाँ पे शायद बचाना बहुत ही दुर्लभ हो चुका था। यही एक कारण है, सबसे बड़ा समस्या यही जान लीजिए कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा यहाँ के जनता का सबसे बड़ा समस्या था। और यही एक कारण है कि समाज ने मिल के निर्णय लिया कि गोविंद झा इस उम्र में चुनाव लड़ेगा। मान सम्मान बचाने के लिए, सद्भावपूर्ण वातावरण पंचायत में कायम रहे, इसके लिए और विकास के लिए इन्होंने पंचायत चुनाव में लड़ने का लिए निर्णय लिया है। लोगों के आग्रह पर, जनता के आग्रह पर, युवाओं के आग्रह पर पंचायत के सभी वर्गों के लोगों ने इन्हें प्रेरित किया और ये चुनाव मैदान में कूदे हैं। और ये बताइए कि अगर आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद दे देती है, आप मुखिया बन जाते हैं इतने कम उम्र में, तो इस पंचायत की कौन सी ऐसी समस्या है, किस काम को आप पहली प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरे नज़र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। वैसे खुशी की बात यह है कि मैं चुनाव में आने से पहले चूँकि सोशल वर्क सबसे मैं जुड़ा रहता था, तो बिजली के समस्या को लगभग मैंने अपने दम पे इस पंचायत में, ये यहाँ पे एक ओंकली टोला है, फिर 11,000 फीडर का जो भी काम था वो सारा मैंने अब तक चुनाव होने से पहले कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद जो शिक्षा का बात होगा, स्वास्थ्य का बात होगा, आवास का बात होगा, तो मैं खुलेआम हर एक जगह ये चीज़ बात करता हूँ कि गोविंद झा बिना किसी चीज़ में घूस लिए, मतलब जनता से थोड़ा सा भी जनता को परेशान करने का हम लोगों का मन नहीं है। जो जिसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सुविधा सरकार के द्वारा जो आएगी वो उनको सबसे पहले प्रदान करने का मैं प्रयास करूंगा। वाह, बहुत अच्छा। ये बताइए कि जल जमाव एक भीषण समस्या बनी हुई है पूरे ज़िला में, हर एक पंचायत में। आपके यहाँ भी ब्रह्मपुरा गांव में जब हम लोग घूम रहे थे कुछ माह पहले, तो जल जमाव से त्रस्त था वह गाँव, यहाँ भी होगा। तो ये जल जमाव की समस्या यहाँ भी है कि आपके नज़र में है? इस पंचायत में जल जमाव एक भीषण समस्या बनी हुई है, और अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो इसे दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जल जमाव का जो समस्या है उस पे काम करने का मैंने पहले भी लोक अदालत में मेरा एक शिकायत पड़ा हुआ है, और सरकार का जो अभी नीतीश कुमार का चल रहा है जनता दरबार, उसमें भी मेरा एक आवेदन वहाँ पे अभी पेंडिंग में है। तो वो जल जमाव के लिए ही दिया गया है। तो ये चीज़ तो निश्चित रूप से है कि मैं उसे ख़त्म करने का काम चुनाव होने से पहले से करते आ रहा हूँ, और निश्चित रूप से जब ये चीज़ हो जाएगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा जो जल जमाव से अपने पंचायत, क्योंकि चतरा में भी बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं प्रयास करूँगा पूर्ण रूप से अपने तरफ से जो हाँ जल जमाव का समस्या, जो मेरे नज़र में सबसे बड़ा समस्या में से एक ये भी है, इसको ख़त्म किया जाएगा। एक सवाल मेरे जेहन में है, आप युवा हैं और युवाओं का फौज आपके साथ है। युवा हर पंचायत से पलायन कर रहे हैं महानगर की ओर रोज़गार के लिए। महिला चाहती हैं कि अब घर से निकलकर बाहर निकलूं और स्वरोजगार से जुड़ूं, लेकिन उन्हें दशा दिशा दिखाने वाला, राह दिखाने वाला कोई नहीं है। आप अगर इस उम्र में मुखिया बन जाते हैं, शिक्षित हैं आप, युवा हैं, कर्मठ हैं और ईमानदारी भी है आपके अंदर, तो क्या इन दो मतलब युवा वर्ग और महिलाओं के लिए कुछ कार्य योजना है आपके मन में? देखिए, वैसे तो अभी जो हम लोग बात करते हैं कहीं पे चुनाव का, तो सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पहले भी बताया, मान सम्मान और इज्जत यहाँ की लड़ाई है। लेकिन
मेरे मन में ये चीज़ है और बहुत ज़्यादा जगह लेके बैठा हुआ है कि मैं यहाँ के महिलाओं और युवाओं के लिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जैसे जो सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रहा है, उस सब से लोगों को जितना हद तक हो सकेगा संभव, अगर मुझसे जितना संभव होगा, मैं उतने लोगों को यहाँ पे रोज़गार देने का, जितने भी सरकार की योजनाएं हैं और अन्य माध्यम से जहाँ से भी संभव हो पाएगा, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूँगा और चाहूँगा अधिक से अधिक लोग पंचायत में रहें और महिलाएं काम करने के लिए आज़ाद रहें। बहुत अच्छा। इस पंचायत की जनता के साथ आप वादा करते हैं कि यह पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिचौलिया दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे? देखिए, मैं वादा हर एक जगह जहाँ कहीं भी कैंपेन के दौरान भी जाता हूँ या पहले से भी, तो लोग ये जानते हैं कि अगर गोविंद झा चुनाव जीत के आता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये जनता के मन में भी है, कहने का मुझे ज़रूरत की चीज़ नहीं है। मैं कहूँ ना कहूँ, जनता ये चीज़ जानते हैं। हाँ, लेकिन बात रही आपकी, तो मैं वादा करता हूँ आज चैनल के माध्यम से, जो निश्चित रूप से मैं भ्रष्टाचार को मिटाने का पूर्ण प्रयास करूँगा और ख़त्म करके रहूँगा। अंत में अपनी जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में आपका समर्थन करे, आपके पक्ष में मतदान करे? जनता से बस एक यही है कि मैं आपकी इज़्ज़त के लिए ही लड़ रहा हूँ और बहुत सारे लोग अपनी इज़्ज़त के लिए मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे जिन जिन लोगों को अगर मुझसे कोई बातें हैं तो आके शेयर करें, बाकी मान सम्मान और इज़्ज़त के लड़ाई में हम लोगों का मदद करें। बहुत अच्छा। कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं आपके पंचायत में? देखिए, वैसे तो 13 वार्ड और 7600 के आसपास मतदाता हैं, लेकिन पिछले बार मेरे पंचायत में लगभग 3600 के आसपास मतदान हुआ था। इस बार बढ़ेगा? हाँ, इस बार कुछ न कुछ बढ़ेगा। 4200 का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और अभी जो आप घूम रहे हैं पंचायत में, भ्रमण कर रहे हैं, आपके साथ युवाओं का बहुत लंबा चौड़ा ये है, फौज है, तो कैसा स्नेह और प्यार जनता का मिल रहा है आपको? देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे साथ युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी बहुत बड़ा फौज है। बस युवाओं का फौज ही नहीं है, मेरे गार्जियन, शुभचिंतक गार्जियन जो इस समाज का बेहतर चाहते हैं, जो इस समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। और बात रही जब समाज में घूमता हूँ तो रिस्पॉन्स, लोगों को लगता है कि ये नेता नहीं, मेरा बेटा आ रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये थे गोविंद झा जी, युवा हैं, काफ़ी कम उम्र है इनका, और शायद इस जिला में अगर ये मुखिया बन जाते हैं तो सबसे कम उम्र वाले मुखिया हो सकते हैं ये, और काफ़ी चर्चित चेहरा बन चुके हैं इस पंचायत में। और ये इन्होंने वादा किया है अपनी जनता के, इस पंचायत की जनता से, कि आप के मान सम्मान, विकास और सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध तो हैं ही। ये पंचायत, ब्रह्मपुरा पंचायत, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत कहलाएगा। विकास की गाड़ी तेज़ी से दौड़ेगी और जो वातावरण दूषित हो चुका है उसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। शांति, अमन, चैन लाना, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा की गारंटी इन्होंने लिया है। अगर इन्हें जनता चुनती है, सेवा करती है, तो मौका देती है सेवा का, तो ये नेता नहीं, बेटा बनकर इस पंचायत का काम करेंगे। ये कहना है गोविंद जी का। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।